नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चतुर गधा। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरे जानवरों को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा गया। हिरन और हिरनी ने जब आस-पास घास के हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यही रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। अरे देखो यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यही रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, हम आज से यही रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यही कट जाएगी। दोनों बात कर रहे थे, तब गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ी, तो वो उन्हें वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने कि? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? भाई, यहाँ की हरियाली हमें यहाँ खिंच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे, अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हिरनी कहती है भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ेगी। हिरन और हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर के आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसके करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचने लगा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनके गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके होंगे। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधे ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा के तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए गधे ने बताई दिशा की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए।
दोनों ने गधे का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम मर जाते ना जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो हम चलते हैं। हिरण और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उससे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरण और हिरनी का जो रास्ता बताया, लेकिन उस रास्ते में तो हिरण और हिरनी नजर नहीं आए। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरण हैं, एक जगह कहाँ रुकते हैं? वो दूसरे और भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे ही खाऊंगा। तू फिर से मुझे झूठ बोल के कहीं और भेज देगा और तू यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाली और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाह कर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा गधा है लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ। इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। महाराज, आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएगा। क्या मतलब मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर के तरफ देखने लगा तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर ने खड़े होने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़े चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। सिख, हमें कभी भी किसी भी खतरे से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करके खतरे का सामना करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।